ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। आमीन। अब समय है जो प्रभु इंतजार कर रहा है इतने समय से, वो उसका दिल भर आता है। वचन हमें बताता है कि जब यीशु भीड़ को देखता था तो तरस से भर जाता था, क्योंकि वो भीड़ को ऐसे देखता था। कई लोग जो बीमारी में, कई लोग जो परेशानी में, और वो यीशु बदला नहीं। वो आज भी जब इस भीड़ को देख रहा है तो तरस से भरा है। आपको उसको मनाने की जरूरत नहीं, भीख मांगने की जरूरत नहीं, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं कि यीशु तू मुझे चंगा कर, क्योंकि उसने तो कोड़े खाए आपकी चंगाई के लिए। वो क्यों नहीं आपको चंगा देखना चाहेगा? अरे 2000 साल पहले जब आप पैदा भी नहीं हुए तभी आपकी बीमारी के लिए दाम चुकाया जा चुका था। वो महान राजा वो यहां पर है। कितने लोग आप यहां पर हैं जब आप अपने बच्चों को खुश होकर नाचते हुए देखते हैं तो आप खुश हो जाते हैं? मुझे अपना हाथ दिखाओ। हाँ, तो वैसे ही जब वो पिता आपको देखता है उसकी उपस्थिति में आनंदित होते हुए, तो वो भी आनंद से भर जाता है। हम लोग साथ मिलकर कुछ घोषणाएं करेंगे। मैं कुछ और जल्दी से गवाहियां टीम अगर दिखा दे, जो ज्यादा नहीं, हमारे पास बहुत सारी वीडियोस भी थी पर हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हम आपको वो महान गवाहियां दिखा सकें। पर जल्दी से क्विकली मैं जल्दी आपको कुछ गवाहियां बता देता हूं। एक ये बहन है जिसके 11 सर्जरी हुई, 11 सर्जरी इसकी हुई। इसका पांव मुड़ा हुआ था, कान से बहरी थी। जब अभिषेक के तेल की सेवा में आई, अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस में आई, और जब इसने अपने आप को, जब वो तेल इसकी बॉडी को टच किया, जो 11 फेल्ड सर्जरी, जो 11 सर्जरी नहीं कर सकी, वो यीशु मसीह ने कर दिया। और आज ये बच्ची पूरी चंगी है, कान खुल चुका है, पांव सीधा हो चुका है, हड्डी सीधी हो चुकी है, और आके रिपोर्ट लेके गवाही। जितनी, मैं आपको एक बात बताऊं, हम अपनी कलीसिया में, हमारा डॉक्टर का एक पैनल है, हम ऐसे ही हवा में गवाही नहीं दिखाते। एक एक गवाही वेरीफाई होती है डॉक्टर से, रिपोर्ट के साथ हम गवाही दिखाते हैं, कि ताकि कोई भी इस देश में डाउट ना करे कि यीशु जीवित परमेश्वर है। एक ये व्यक्ति है जिसको हेपेटाइटिस बी था, और आप जानते हैं ये लाइलाज बीमारी है, पसीना भी नहीं लग सकता। ये रोता था, परिवार एक कमरे में, ये दूसरे कमरे में है, पसीना भी नहीं छू सकता। बॉडी का कोई सलाइवा, थूक, पसीना अगर लग गया तो दूसरे व्यक्ति को हेपेटाइटिस भी हो जाएगा। तो अलग बिल्कुल रहता था, रोता था। ये बेंगलोर में रहता है, बेंगलोर से आया, अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस में आया। उसके बाद जब रिपोर्ट कराई, जब आप देख सकते हैं, पहले आप देख सकते हैं 29 फरवरी 2024 को जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव था। फिर आप देख सकते हैं जो दूसरा रिजल्ट आया वो नॉन रिएक्टिव आया, कोई हेपेटाइटिस इसके शरीर में नहीं पाया गया। मैं क्यों आज आपको ये गवाही बता रहा हूं? इसलिए ये गवाही बता रहा हूं कि आप एक रीति रिवाज की तरह अब वो ना करो जो हम करने वाले हैं, विश्वास के साथ करो। समझो विश्वास क्या है। हमारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर जो है वो एक तार की तरह काम करता है। जैसे अगर बिजली इस पोल में बह रही है और मैं एक तार इसको छू लूं, तो वो जो बिजली वहां बह रही है वो मेरे पास बहने लग जाएगी। वैसे ही विश्वास भी है। ये जो व्यक्ति है, इसको मल्टीपल ब्रेन क्लॉट्स थे सर में। इसकी पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं आप, ये सारे डॉक्टर से वेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं। हमने एक डॉक्यूमेंटेड किताब बना रहे हैं हम, उसमें हजारों ऐसी गवाही हैं।
इसको मल्टीपल ब्रेन कॉर्ड्स थे। वैसे ही इनके साथ भी हुआ। ये अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस में आए, इनके लिए प्रार्थना करी गई और आज वो व्यक्ति पूरी रीति से चंगा है। रिपोर्ट लेकर आया। ये एक बच्ची है, इसको हर्निया था। आप देख सकते हैं पहले उसमें उसका हर्निया देख सकते हैं, फिर जब वो तेल उसके लिए प्रार्थना की गई, अगली उसका ऐसा हो गया और तीसरी में देखिए उसका शरीर कैसा हो गया बिना सर्जरी के। आज मास्टर सर्जन, दुनिया का जो सबसे बड़ा सर्जन है उसका नाम यीशु मसीह है और वो आज यहां पर मौजूद है। और आज वो कई सर्जरियां मुफ्त में करने वाला है यीशु के नाम में। बिना चीरे के, बिना आपके शरीर को काटे हुए आज सर्जरी करी जाएगी यीशु के नाम में। अगर विश्वास करते हो तो ऊंचा आमेन बोलो। हालेलुया। हम लोग बैंगलोर गए थे एक मीटिंग करने और वहां पे एक स्त्री थी, उसकी फेलोपियन ट्यूब्स जो थी वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड थी, खराब थी। डॉक्टर्स के पास गई, उन्होंने कहा कभी भी तू मां नहीं बन सकती। उस रात मैंने यही घोषणा करी कि यीशु मसीह आज रात को आपके कमरे में आकर आपकी सर्जरी करेगा। फिर मैं बैंगलोर से वापस आ गया। 2 साल बाद जब मैं बैंगलोर गया उसी कलीसिया में मिनिस्टर करने, तो वो एक पीछे से स्त्री चिल्लाई कि आपको याद है आप 2 साल पहले आए थे, उस रात को जब मैं सोई तो यीशु मेरे कमरे में आए, मेरी सर्जरी करी और देखो अपना बच्चा लेकर आई। आज जितनी बांझ स्त्रियां, जितनी बहनें यहां पर हैं, आप अगले साल अपना बच्चा लेकर इस जगह में आओगे परमेश्वर की महिमा करने के लिए। उसका वचन निर्गमन 23-25 में कहता है जब हम अपने परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमारे रोटी पे, हमारे पानी पर आशीष देता है। वो सारी बीमारियों को हमारे बीच में से निकाल लेता है। वो कहता है तेरे देश में कोई बांझ ना होगी। बोलो मेरे घर में कोई बांझ ना होगी, मेरे खानदान में कोई बांझ ना होगी। अगर हम यहोवा की सेवा करते हैं तो कोई बांझ ना होगी। फिर वचन कहता है वो तेरी आयु को, तेरे दिनों को पूरा करेगा। सो क्या क्या? रोटी और पानी ब्लेस्ड होगा, आपका खाना ब्लेस्ड होगा, कोई बीमारी आपके घर में नहीं होगी, कोई बांझपन आपके घर में नहीं होगा। और वो बांझपन केवल शारीरिक बांझपन नहीं, आत्मिक बांझपन भी है। कई लोग हैं इतनी सारी चीजें शुरू करने की कोशिश करते हैं मगर कोई फ्रूट नहीं आता, कोई फल नहीं। वो आत्मिक बांझपन आज तोड़ा जाएगा यीशु के नाम में। मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। जितने आप लोग इस जगह में बैठे हो, शैतान की, नरक की, कब्र की, जादू टोना की कोई भी ताकत आपको अपने दिनों को पूरा करने से पहले नहीं ले जा सकती। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं, जितने लोगों के ऊपर मृत्यु का असाइनमेंट शैतान ने रखा था, आज वो मृत्यु का असाइनमेंट नाश किया जाता है यीशु मसीह के नाम में और उसके सामर्थी लहू से। कुछ लोग सोचते हैं अरे ये तो परमेश्वर है जो 20 साल में किसी को ले गया, 30 साल में ले गया। नहीं, अगर ऐसा होता तो वो अपने वचन में नहीं कहता मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। वो कहता अरे मैं तुझे कैसे दीर्घायु से तृप्त करूं, मैंने तो तेरी आयु 20 साल रखी है। अगर एक आयु लिमिटेड होती तो हेzekiah की उम्र नहीं बढ़ाता परमेश्वर। वो ये नहीं कहता अगर तू अपने माता पिता का आदर करेगा तो पृथ्वी में तेरे दिन लंबे होंगे। यानी आप एक ऐसा कर सकते हो अपने जीवन में कुछ कि अपने दिनों को बढ़ा सकते हो, या ऐसा कर सकते हो कि अपने दिनों को छोटा कर सकते हो। बोलो दीर्घ आयु मेरा पोर्शन है। मुझे आपकी आवाज नहीं आई रांची, जोर से बोलो दीर्घ आयु मेरा हिस्सा है। बोलो दीर्घ आयु मेरे परिवार का हिस्सा है। जैसे मैं अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करता हूं, उसने मेरे अन्न और जल को आशीषित किया है, उसने सारे रोगों को हमसे दूर किया है। हमारे घर में कोई बांझ ना होगा,
वो मेरी आयु को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और उसके बेटे और बेटियों ने कहा आमीन। घोषणा की ताकत को कभी छोटा मत समझ। जिसने भी विश्वास की कुश्ती लड़ी, जिसने ये वचन सीखा, छोटे छोटे बच्चे, स्त्रियां, कॉपी भर दी, वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण उस कानून से ताड़ना, उसके कोड़े खाने से हम चंगे। लिखते गए, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, वचन है वो, रिपोर्टें बदल गई। इसीलिए शैतान नफरत करता है इससे, इस वचन से। आपको नहीं पता कितना अटैक हमें मसीहों से आता है। ये क्या सिखा रहे हो तुम लोग? क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हर एक बेटा और बेटी जैवन जीवन जिए। आप गिड़गिड़ाओगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अधिकार में खड़े हो जाओगे, शैतान डर जाएगा। क्योंकि वचन कहता है तू परमेश्वर के अधीन हो और शैतान का सामना कर, तो वो तेरे सामने से भाग जाएगा। तो आज हम कुछ घोषणाएं करेंगे, मगर इस बात को समझो, इब्रानी 4 आयत में लिखा है कि जो वचन हमने सुना वो इजरायलियों ने भी सुना, मगर उन्हें उससे कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुने गए वचन में उन्होंने विश्वास को ना मिलाया। They did not mix faith in their hearing. अगर आप विश्वास को ना मिलाओ तो आप जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे। कुछ लोग ट्राई करने के लिए आते हैं, वो कहते हैं हाँ हम ट्राई करते हैं, देखते हैं। अरे परमेश्वर कोई कमीज थोड़ना है कि ट्राई करके देखेंगे। ट्राई करने वाला नहीं है। लोग कहते हैं तू मुझे दिखा दे यीशु तो मैं मान जाऊंगा। यीशु कहता है तू मान जा तो मैं दिखा दूंगा। मेरा राज्य पहले विश्वास करने का है। पहले विश्वास कर, तब तू देखेगा चमत्कार। इसीलिए बार बार प्रभु यीशु मसीह जिन लोगों को चंगा करता था, उनसे ये सवाल पूछता था, बेटी क्या तू विश्वास करती है मैं तेरे लिए कर सकता हूं? क्या तू विश्वास करता है मैं तेरे लिए कर सकता हूं? क्यों ये सवाल पूछता था? क्योंकि ये मायने रखता है कि आप क्या विश्वास करते हैं। आज जो पूरी रीति से जब हम ये घोषणा करते हैं, वो ये विश्वास करते हैं कि प्रभु हर एक वचन जो मेरे मुख से निकलता है, आज मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में स्थापित किया जाता है यीशु के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, ये सिद्धांत जब हमने दिल्ली में सेवकाई शुरू करी, जब हम 20 लोग थे, तब हमने घोषणा शुरू करी, प्रभु हम दिल्ली में एक ऐसी कलीसिया बनेंगे, महत्वाकांक्षा नहीं, प्रभु हम ऐसी कलीसिया बनेंगे प्रभु जहां तेरी महान महिमा होती। प्रभु वो काम जो सब बोलते हैं दिल्ली में नहीं हो सकती एक बड़ी कलीसिया, हम कहते हैं नहीं प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अपने कमरे में हम घोषणा किया करते थे, और जो हम घोषणा करते थे उसका फल आज खा रहे हैं। कल आपने सीखा नीति वचन 18-21 में, मृत्यु और जीवन मनुष्य की जीभ में है, और जो इसे इस्तेमाल में लाना जानता है वो उसका फल भी भोगेगा, उसका फल भी खाएगा। तो आज अगर जीवन और मृत्यु जीभ में है और जो हम बोलते हैं उसका फल खाएंगे, तो आज जो आप घोषणा करने वाले हो उसका फल आप और आपकी पीढ़ियां खाएंगी यीशु के नाम में। विश्वास करते हो आप? एक ऊंचा आमेन बोलो। आप जानते हैं आमेन कहना एक ईसाई रीति रिवाज नहीं। आमेन का मतलब है सो बी इट। आप एग्रीमेंट में आ रहे हो। यीशु ने कहा यदि 2 जन पृथ्वी पर एक मन के हो जाए, इफ दे एग्री, इफ 2 पीपल ऑन अर्थ एग्री, अगर 2 लोग पृथ्वी पर एग्रीमेंट में आ जाएं, तो जिस किसी बात के लिए वो एग्री करते हैं उनके लिए वो हो जाएगी। जब आप आमेन कहते हैं तो आप कह रहे हैं मैं इस बात से सहमत हूं, मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ ऐसा ही हो। आमेन। और जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो आप प्रकाशित वाक्य में पाएंगे कि यीशु का नाम स्वर्ग में द आमेन है। He is called the Amen. For every promise of God is a yes and an amen. हर एक प्रतिज्ञा परमेश्वर की हां और आमेन के साथ पूरी होती है। परमेश्वर की तरफ से हां है, आपकी तरफ से क्या है?
आप बोले प्रभु क्या तू मुझे दीर्घायु देना चाहता है? प्रभु कहता है हाँ मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। और आपका क्या रिस्पॉन्स है? उसकी प्रतिज्ञा हाँ उसकी तरफ से और आमेन हमारी तरफ से। तो इस बात को समझो आज कि ये जो अब हम घोषणा करने वाले हैं, एक एक शब्द जो आपके मुंह से निकलता है, जोब 28 में लिखा है, अय्यूब 28 में, यू शैल डिक्री अ थिंग एंड इट शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर यू। जब तू एक बात की घोषणा करता है तो वो तेरे लिए स्थापित कर दी जाती है। मैं एक परमेश्वर के एक महान दास हैं, मैं उनके साथ बैठा था, उनकी बड़ी सेवकाई है पूरी दुनिया में। हम लोग दुबई में थे और वो ये गवाही मेरे साथ बांट रहे थे। वो कहते जब कभी मैं सेवा में निकलता था, किसी भी देश में जाता रहा, वो कहता रहा इतनी मुश्किलें मुझे आती थी, इतनी मुश्किलें आती थी। कभी वहां बाढ़ आ गई, उनकी फ्लाइट वहां फंस गए वहां पर, कभी जान का खतरा, कभी कुछ। वो परेशान हो गए एक दिन और प्रभु को बोले प्रभु ये क्या होता है मेरे साथ, इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों? प्रभु ने कहा तू ही तो कहता है मिनिस्ट्री में बहुत चैलेंजेस है, तेरे मुंह का जो वचन है तू हमेशा यही बोलता है आसान नहीं है, बहुत चैलेंजेस, बहुत कठिनाई है। प्रभु ने कहा जो तू बोल रहा है वो तेरे जीवन में स्थापित हो गया।